जय श्री राम। तो आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के बालकांड के भक्ति में महासागर में गोता लगाते हैं। आज का प्रसंग माँ सीता एवं प्रभु राम जी के विवाह उत्सव के प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए एक बार पुनः प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर ध्यान लगाकर प्रभु के विवाह उत्सव के प्रसंग को अपने हृदय के अंतरात्मा में ग्रहण करते हैं और आनंद लेते हैं। माता मंडप में पहुंच चुकी हैं। विवाह उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। गौरी गणेश की पूजा इत्यादि करके दोनों कुल के गुरु सभी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं। सभी देवताओं का पूजन किया जा रहा है। उसके बाद जनक नंदिनी माता सीता का कन्यादान राजा जनक और उनकी पत्नी कर देती हैं। पुनः कुल गुरु के आदेशानुसार माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जी को एक ही सिंहासन पर बैठाया जाता है और उसके पश्चात वशिष्ठ जी की आज्ञा पर दुल्हा दुल्हन को जितने भी वहाँ पे श्रेष्ठ महानुभाव थे सब आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बाबा लिखते हैं कि बैठे बरासन राम जान की मुदित मन दशरथ भय तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुरतुर फल नय भरि भुवन रहा उछाह राम विवाह भास वही कहा के भांति वर्णि सिरात रसना एक यहू मंगल महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठी हुई हैं। उन्हें देखकर दशरथ जी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आ गए हैं ऐसा मन में विचार करते हैं और बारंबार पुलकित हो रहे हैं। 14 भुवनों में उत्साह भर गया है। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया है। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन किस प्रकार समाप्त किया जाए। तब जनक पाई विशिष्ट आयुष ब्याह साज सवार के मांडवी सुत कीरति उर्मिला कोरिलई हंकार के कृषिकेतु कन्या प्रथम जो गुण सूल सीख सुख शुभामयी सब रीति प्रीति समेत करिसो ब्याह नृप भरत ही दई। बाबा लिखते हैं गुरु विशिष्ट की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर साथ ही साथ मांडवी जी श्रुतकृति जी और उर्मिला जी तीनों राजकुमारियों को बुलवाते हैं। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को सुंदर गुणवान शील सुख और शोभा की तरह मानकर राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी के साथ ब्याह डालते हैं। तत्पश्चात जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उनका अनेक प्रकार से सम्मान करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ब्याह कर दिया जाता है। और जिनका नाम श्रुतकृति था, जो सुंदर थी, सुंदर नेत्र वाली थी, सुंदर मुख वाली थी, सब गुणों का खान थी और रूप में शील में उजागर थी, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी से ब्याह दिया है। बाबा लिखते हैं कि जानकी लघु भागिनी सकल सुंदर शिरोमणि जान के सोतन ये दिन ब्याह लखन सकल विधि सन्मानी के जहि नाम सुत करित सुलोचनी सुमुख सब गुण आगरी सोदय रिपु सूदनी भूपति रूपशील उजागरी अनुरूप वर दुल्हिन परस्पर लखि सकुच ही हर्ष ही सब मुदित सुंदरता सराही सुमन सुरगन वर वही सुंदरी सुंदर वर्ण सब एक मंडप राज ही जनजीव उर्चारिव अवस्था विहुन सहित विराज ही। दुल्हा दुल्हन के परस्पर अपने अपने जोड़ी को देखकर सकुचते हुए सब एक दूसरे के हृदय में हर्षित की अनुभूति हो रही है। सब लोग पुलकित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर सुंदरता की सराहना कर रहे हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें अपने अपने सुंदर सुंदर दुल्हा के साथ मंडप में शोभा पा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत हो गई हैं।
चारों अवस्थाएं जो कि जागृत, स्वप्न, सुप्त और तुरीय अपने चारों स्वामी अर्थात विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म के साथ विराजमान हो गई हैं। मुदित अवधपति सकल सुता बधुन समेत निहार, जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलवचार। सब पुत्रों को, बहुओं को साथ देकर अवधेश नरेश दशरथ जी अत्यंत आनंदित हो जाते हैं, मानो वे राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं अर्थात यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल को प्राप्त कर चुके हैं। भक्तों, चारों फल का अर्थ होता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राजा दशरथ को ऐसी अनुभूति होती है कि वह चारों फल प्राप्त कर चुके हैं। अर्थ को, धर्म को, काम को और मोक्ष को वो जीत चुके हैं। जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याए तेहि करनी, कहीं न जाय कछुदाई जी भूरी, रहा कनक मुनि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन किए जाए उस रीति से सब राजकुमार विवाहे गए हैं। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव संपन्न किया गया, उसी के साथ साथ सभी राजकुमार जी का विवाह भी संपन्न किया गया। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जा सकती। सारा मंडप सोने और मड़ियों से भरा था। सारे ऐसा लग रहा था मानो राजा जनक ने अपना संपूर्ण खजाना ही दहेज के रूप में लुटा दिया है। यह भी एक विचित्र गाथा है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न थोरे, गजरत तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र, नाना प्रकार के अत्यंत विचित्र विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमती तो थे ही, साथ ही साथ बहुमूल्य रत्न से भी जड़ित थे, अर्थात ये बहुत मूल्यवान थे। हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासिया और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें भी दहेज में सम्मिलित थी। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाई जाने जिनि देखा, लोकपाल अवलोकी सिहाने, लिन्न अवधपति सब सुख माने। बहुत सारी वस्तुएं थी जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। असंख्य वस्तुएं थी, उनका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने देखा वही इस बात को जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिंहा गए हैं। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रचंड चित्त से सब कुछ ग्रहण कर लिया है। दिन जाच किन जे भावा, उबरासो जनवास ही आवा, तब कर जोरी जनक मृदवानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को और जिसे अच्छा लगे उसको दे दिया। जो बच रहा था वह जनवासे में लेकर चले गए। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोलते हैं। और बाबा क्या लिखते हैं कि सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के, सिरनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान राजा जनक अपने वाणी से कर रहे हैं। जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक प्यार करते हुए, लाड़ करते हुए मुनि के समूह की पूजा एवं वंदना करते हैं। सिर नवाकर देवताओं को और समस्त बारातियों को राजा हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। साथ ही साथ राजा सबसे कहते हैं कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। हे प्रभु, आप सब ने यह प्रभु राम और मेरी पुत्री सीता की विवाह के मंडप में आकर हमें कृतज्ञ किया है, हमें कृतज्ञ किया है। सब प्रसन्न होकर बोलते हैं कि आपका सभी काम पूर्ण हो। ऐसा कहते हुए सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं।
करजोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल रयासो, बोले मनोहर बयन सानी स्नेहशील सुभाय सो, संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय, यह राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गध लय। बाबा लिखते हैं कि आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारातियों का सम्मान करके राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। फिर सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगते हैं कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, अर्थात देवता और साधु तो प्रेम ही चाहते हैं। भला एक मैं मनुष्य मात्र जीव कैसे सभी देवताओं को, सभी साधुओं को खुश कर सकता हूँ? क्योंकि क्या एक अंजलि जल देने से कभी समुद्र संतुष्ट हो सकता है? ऐसा उपमा देते हुए सबका सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर एक बार पुनः जनक जी भाई सहित कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह शील और सुंदर प्रेम से सनकर मनोहर वचन बोलते हैं कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों आप बिन दाम के लिए सेवक ही समझिएगा। ऐसा बात सुनकर, ऐसी वाणी सुनकर दशरथ जी भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, उनका हृदय पुलकित हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि करजोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल रयासो, बोले मनोहर बयन सानी स्नेहशील सुभाय सो, संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय, यह राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गध लय। ये द्वारिका परिचारिका करिपाल भी करुणा नहीं, अपराध क्षम्य बोली पठे बहुत हो टिठोई कही, पुनि भानुकूल भूषण सकल सम्मान निधि मधि किए, कही जाति नहीं बीनति परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही। फिर जनक जी कहते हैं कि इन लड़कियों को टहल्ली मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ही ठिठाई की, आपको यहाँ बुलाया, इस अपराध को क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने अपने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सब सम्मान के भंडार वहीं पे भंडारण बन के रह गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जा सकती। दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्णता भरी हुई है। बाबा लिखते हैं कि बिंदार का गन सुमन बिरसहि राव जनवासे चले, दुर्बद जय धुनि वेद धुनि नव नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयुष पाई के, दुल्हा दुल्हन सहित सुंदरी चले कोहबर ले आई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा दशरथ को लेकर जनवासे की तरफ चल पड़े हैं। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि तेज होती जा रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छाया हुआ है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हा और दुल्हन को एक साथ लेकर कोहबर में चली जाती हैं। पुनि पुनि राम ही चितवसिय, सकुचित मनुष्य कुचिन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासी नैन। सीता जी बार बार राम जी के तरफ देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उनकी शोभा करोड़ों कामदेवाओं को लजवाने वाली है, क्योंकि समस्त कामदेवता, करोड़ों कामदेवता अपने सौंदर्य की रचना इस प्रकार नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार दुल्हे के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि दिख रही है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े ही सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरित बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकनी कुटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर।
पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेने वाली है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटी सूत्र है, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहा है। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चित लेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा रही है। व्यवहार कुशलता से विवाह के सब साज सजे हुए हैं और शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती है, चौड़ी छाती पर हृदय पर पहने हुए सुंदर आभूषण भी सुशोभित हो रहे हैं। पियर अपना काखा सोती, दुई आचरण लगे मनि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काखा सोती अर्थात जनेऊ की तरह सुशोभित हो रहा है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती की माला लगी हुई है। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना है। अर्थात प्रभु का यह सौंदर्य अत्यंत ही शोभनीय है। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा दुल्हा कभी कोई सज कर तैयार ही नहीं हुआ था और ना ही कभी हो पाएगा। सुंदर भ्रकटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मौरी मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणिगाथे। सुंदर भौवें हैं, मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है। तिलक की सुंदरता ऐसे लग रहा है जैसे मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं, ऐसा मनोहर माथे पर शोभा दे रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गाथे महामुनि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदर बरही बिलोक सब तिन तोरही, मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही, सुर सुमन बरसही सूत मागध बदि सुजस सुनावही। सुंदर मोर से बहुमूल्य मड़िया गुथी हुई हैं, सभी अंग और चित्त को चुरा लेने वाली हैं। सब नगर की स्त्रियां देव सुंदरियां दुल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, अर्थात उनकी बैल्या ले रही हैं और मणि वस्त्र आभूषण निछावर करके आरती कर रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुवस सुयस कविता का गान कर रहे हैं। कोहबरही आने कुंवर कुंवरी सुवासिन सुख पाई के, अति प्रिय लौकिक रीत लागी कर्ण मंगल गाई के, लहकौरी गौरी सिखाव राम हे सिय संसारद कहे, रनिवास भास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर अर्थात दुल्हा और दुल्हन को देवता के स्थान पर ले जाती हैं, कुल देवता के स्थान पर जो कि घर में बनाया गया है कोहबर, वहाँ ले जाती हैं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक कृतियाँ करने लगती हैं। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को देखकर लौह कौर अर्थात वर वधू का परस्पर ग्रास देने की विधि सिखलाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न हो गए हैं। श्री राम जी और सीता जी को देख देकर सभी का जन्म का परम फल प्राप्त हो गया है, ऐसा सब लोग सोचने लगे हैं। निज पानी मनि महु देखती मूर्ति स्वरूप निधान की, चालत न भुज बलि बिलोकनी बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली, वर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से चली। अपने हाथों की मड़ियों के सुंदर रूप के भंडारण श्री रामचंद्र जी को परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने से भय से बाहु रूपी लताओं को और दुष्टि की हिलाती डुलाती नहीं है, ऐसा ही माता सीता सोचती हैं। उस समय हंसी खेल और विनोद का आनंद प्रेम कहा नहीं जा सकता। सभी सखियां प्रभु से मजाक कर रही हैं, हंसी ठिठाई कर रही हैं, हंसी ठिठोली कर रही हैं। तरंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियों ने जनवासे तक लेकर आई हैं। तेही समय सुनिए आशीष जह तह नगर नव आनंदु महा, चिरची हो चोरी
चारुचर्यो मुदित मन सबही कहा, जोगिंद्र सिंध मुनीस देव बिलो के प्रभु दुर्द्वंधनी, चले हर्ष बरस प्रसन्न निज निज लोक जय जय भनी। उस समय नगर और आकाश जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वचन सुनाई दे रहा था और आशीर्वाद छाया हुआ था, महाआनंद छाया हुआ था। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियों को कि सभी जोड़ियाँ चिरंजीवी हो जाएं। योगी राज सिद्ध मुनि श्रेष्ठ और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के यह अद्भुत स्वरूप को देखकर हर्षित होकर फूलों की वर्षा करने लगे और प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो ऐसा कहते हुए सब लोग अपने लोक चले गए। सहित बंधुटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं के साथ अपने पिताजी के पास आते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मानो शोभा और मंगल आनंद से भरकर जनवासे की तरफ उमड़ पड़े हो। पुनि ज्यो नार भई बहुभांति, पठे जनक बोलाए बराती, परत पावड़े बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोइयाँ बनाई जाती हैं। जनक जी ने बारातियों को बुलावा भेजा है। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित गमन करते हैं। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेह जाई नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए जाते हैं, सबको यथायोग पीढ़ा दिया जाता है। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोते हुए सील स्नेह से नमस्कार करते हुए नतमस्तक हो जाते हैं। बाबा लिखते हैं कि ऐसा सील और स्नेह देखकर कोई भी कभी इसका वर्णन अपने शब्दों से नहीं कर सकता है। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तनिय भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी चरण कमलों को धुलवाते हैं जो श्री शिव जी के हृदय में हमेशा छिपा रहता है। प्रभु का चरण, उस चरण को धोया जाता है। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र की के ही समान जानकर जनक जी ने उनका भी चरण अपने हाथों से धोया है। आसन उचित सबहि नृप दिन्ने, बोली सुपकारी सब लिन्ने, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिया है और सब परसाने वालों को बुला लेते हैं। आदर के साथ पत्तल पड़ने लगती है जो मड़ियों के पत्ते से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपुदन सुरभि सरप सुंदर स्वाद पुनीत, छन महुसब के परसी गे, चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस देते हैं। सबके सामने खाना परोस दिया जाता है। भोजन में सुंदर और स्वादिष्ट दाल भात बना है जो कि जनकपुर का यह विशेष भोजन होता है। दाल भात और साथ ही साथ दाल में सुगंधित घी मिलाया गया है जो कि सुगंध के साथ साथ दाल की स्वाद को भी निखार देता है। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकौर कर रहे हैं अर्थात प्रणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदनाय स्वाहा, समनाय स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास निकाल दिया जाता है। भोजन करने लगने पर माताएं जब देखती हैं कि समस्त बाराती भोजन कर रहे हैं तो गाली का गान शुरू हो जाता है। गाली का गान सुनकर सभी बाराती प्रेम में मग्न हो जाते हैं। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोस हो जाते हैं जिनका बखान करना मुश्किल है। पर सुन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विध विध नाना को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बर निध जाई। चतुर रसोइये ने नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे हैं। उनका नाम कौन नहीं जानता है। 4 प्रकार के चबर्य, चोष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि इतने पदार्थ बनाए गए हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
प्रभु की लीला की इस वृतांत को आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। हमारा यह प्रयास क्या कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय जय सीताराम।